राकारोच्चारमात्रेण मुखान् निर्याति पातकम् पुरः प्रवेश शंकायां मकारोस्ति कपाटवत्। रा शब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः विश्वाधीनेश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः। रामे अभिरामे च तत्त्वे सदा प्रीतिवृत्ति प्रवर्तकाः अयि वार्तावली वीक्षकाः। संस्कृतस्य विश्ववचनत्वं पौनः पुण्येन प्रख्यापयितुं वयं पुनरपि समागताः। अहम् एषा नमामि लतावशिष्ठः सर्वान्। अहं च नारायणदत्तमिश्रः अपि नौमि सकलान्। प्रियदर्शकाः, जगति स्यात् सर्वतः संस्कृत प्रतिष्ठा, तदर्थं संस्कृतस्य अत्यन्तं व्यावहारिकं स्वरूपमपि प्रकाश्यते अस्माभिः। संस्कृतस्य व्यावहारिक स्वरूप प्रदर्शनार्थं तु सर्वादौ सुभाषितव्यमेव सर्वैः। उचितमुक्तम्। एतदर्थमेव वार्तावल्यां प्रथमः प्रभागः एव अस्ति सुभाषितस्य। तर्हि अविलम्बं प्रस्तुमः साम्प्रतम् एतत् क्रमिकं सुभाषितम्। यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसङ्ख्यामतिवर्तितुं वा निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुके वाङ्कमुपैति सिद्धिः। जीवनगत उपलब्धि या कार्यों में प्राप्त सफलता स्वयं लालायित होकर उन लोगों को ही प्राप्त हुआ करती है जो प्रसिद्धि, सुख और लोकप्रियता में वृद्धि की अपेक्षा किए बिना पूरी लगन से अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। Life's achievements or success in one's endeavors are attained by those who, without expecting increased fame, happiness or popularity, diligently pursue their goals with complete dedication. सुभाषित श्रवण पूर्वकं संस्कृत संगतिम् इतोपि साधयितु कामाः वयं सम्प्रति अग्रेसरामः। आम्, अग्रिमा च प्रस्तुतिः अस्ति वार्तावल्यां प्रवाहि वार्ताभिधेया। तावदधुना जानीमः साप्ताहिकीः विशिष्टाः प्रवाहि वार्ताः एताः। संसद भवन परिसरे संजातस्य आतंक्याक्रमणस्य 24तमीं वर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य आयोजितं गतः कार्यक्रमः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ अन्ये अपि गणमान्याः आक्रमणे वीरताङ्गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। संसदः उभयोः सदनयोः राष्ट्रिय गीतस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्त्यवसरम् अभिलक्ष्य चर्चा जाता। लोकसभायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् राष्ट्रगीतेन एतेन राष्ट्रचेतनायै नवोर्जा दत्ता। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समाचरिते केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य समुपवेशने गृहीतेषु महत्वपूर्णेषु 3 निर्णयेषु देशे जनगणना वर्षः निर्धारितं गतः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अथ राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघस्य प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः अंडमान निकोबार द्वीप समूहे स्थिते दक्षिणवर्त्यण्डमानस्य ब्योदनावाद पब्लिक गार्डन इत्याख्ये स्थले विनायक दामोदर सावरकर वर्यस्य प्रतिमाम् अनावृतवन्तौ। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल राज्ये कार्यरतानां निर्वाचनाधिकारिणां सुरक्षां सुनिश्चेतुं पत्रं विलिख्य निर्देशः प्रकाशितः। एतदनु पश्चिम बंगाल राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षण कर्मणि रतेषु निर्वाचनाधिकारिषु आक्रमणं भवति चेत् तत्कालमेव प्राथमिकी पञ्जीकारयिष्यते। काशी विश्वनाथ धाम परिसरस्य नवनिर्माणस्य 4 वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य विश्वनाथ धाम परिसरः भव्यतया सुसज्जितः। 4 वर्षपूर्त्यवसरे काशी विश्वनाथ धाम परिसरे विशेष पूजनं, भजन प्रस्तुतिः, सांस्कृतिक कार्यक्रमाः च आयोजितं गताः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य थाईलैंड कंबोडिया देशयोः मध्ये संघर्ष विरामपरा घोषणा। थाईलैंड कंबोडिया देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां सह दूरभाषपरस्य संवादस्य अनन्तरं शान्ति स्थापनार्थम् उक्तः निर्णयः गृहीतः गतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विगतेभ्यः 2 वर्षेभ्यः डीडी न्यूज़ वाहिन्या भारतीय परम्परासु मूल्येषु चाधृत्य प्रसार्यमाणस्य विशिष्ट कार्यक्रमस्य सुप्रभातम् इत्येतस्य प्रशंसां विहितवान्।
यूनेस्को इत्येतस्य नाम संयुक्तराष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटनस्य मानवतायाः अमूर्त सांस्कृतिक रिक्तजातस्य प्रतिनिधिसूच्यां समाविष्टम् अभवत् दीपावली पर्व। प्रधानमन्त्री प्रकाशितवान् मोदम्, उक्तवान् यत् अस्माकं संस्कृत्यै मूल्यैः च सम्बद्धमस्ति दीपावली पर्व। अवधारिताः प्रवाहिवार्ताः सर्वैः। चिन्तयामि यत् प्रवाहपरा मनोरमा संस्कृतधारा एवं हि संसरेत् नाम इति। नूनं रमणीय वृत्तान्वितं संस्कृत घटनाक्रमं वीक्ष्य संस्कृत प्रवाहः एषः इतोपि प्रसृतः स्यात्। अस्तु, वार्तावल्याम् इदानीं ससंस्कृतं प्रतिवेदन विशेषं ज्ञातुम् अवसरः अस्ति आसन्नः। कं विषयं समाश्रित्य एतदङ्कीयं प्रतिवेदनमस्ति समलङ्कृतम् इति जानीमः अधुना तावत्। डीडी न्यूज इत्यतः प्रतिसप्ताहं सोमवासरात् शुक्रवासरं यावत् प्रातः 7 वादने प्रसारितः भवति सुप्रभातम् इत्याख्यः विशेषकार्यक्रमः, यत्र ज्ञानस्य, प्रेरणायाः, उत्साहोद्दीपनस्य च अद्वितीयं मिश्रणं सततम् अनुभूयते। नूनं कार्यक्रमस्य एतस्य उद्देश्यं दर्शकान् यावत् भारतीयपरम्परासु तन्मूल्येषु च आधृतम् उन्मेषारम्भणम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं हि सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र सुप्रभातम् इत्येतं कार्यक्रमं श्लाघितवान्, यत्र तेन एतत् कार्यक्रमान्तर्भूतस्य महत्त्वपूर्णप्रभागस्य सुभाषितस्य विषये विशेषावधानं च विहितम्। एतदालक्ष्य संस्कृतविद्वांसः अपि अनुगृहीताः जाताः। प्रधानमन्त्रिणः अस्माकं प्रियतमाः मोदी महाभागाः अपि एतस्मिन् विषये समुचितरीत्या प्रशंसां कृतवन्तः। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ताः रत्नदीपाः इव उत्तमाः इति। वस्तुतः सुप्रभातं दैनन्दिन पञ्चाङ्ग प्रस्तुत्या समारभते, यत्र तिथिः, दिवसः, नक्षत्रम् इत्येतानि वैज्ञानिकानि भारतीयानि सामयिकमानकादितथ्यानि प्रस्तुतानि भवन्ति। ततः अत्र संस्कृतसुभाषितानां भवति प्रस्तुतिः। एतस्मिन् हि भागे सत्प्रेरकाः, विशिष्टाः च संस्कृतश्लोकाः हिन्द्याङ्ग्लार्थैः सह उपस्थाप्यन्ते। अवधेयास्पदमस्ति यत् इतः अग्रिमे प्रभागे भारतीय ज्ञानपरम्परायाः, भारतगौरवगाथायाः वा समग्रैतिहासिकावबोधपुरस्सरम् आधुनिकसमाजं हि सत्प्रेरयितुं यथायुगं विशेषप्रतिवेदनानि प्रस्तूयन्ते। एतानि प्रतिवेदनानि भारतीय ज्ञानपरम्परा, ज्ञानभारतम् इत्यादि प्रशासनोपक्रमविशेषैः तदीयोद्देश्यसम्बद्धैः च प्रकल्पैः समन्वितानि भवन्ति इति साक्षात् अनुभवितुं शक्यते। निश्चयेन सुप्रभातम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य एषः केन्द्रीयः, लोकप्रियः च प्रभागः, यत्र प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायाः कालातीतवैशिष्ट्यैः सह आधुनिकवैज्ञानिकचिन्तनस्य समन्वयनार्थं सततप्रयत्नः विधीयते। सुप्रभातम् इत्यस्य अग्रिमे प्रभागसङ्कुले यथायुगम् अधिकम् अवधानं दीयते स्वास्थ्यसन्धारणविषये, यत्र विशेषज्ञैः विधीयमानानां प्रस्तुतीनाम् उद्देश्यं योगाभ्यासैः, आयुर्वेदसम्बद्धैः च उपक्रमैः आधुनिकजीवनशैल्यां सर्वथा परिष्करणानयनं भवति। इतः परं भवति सुप्रभातम् इत्यत्र संस्कृतपाठशाला इत्याख्यस्य प्रस्तुतिविशेषस्य क्रमः, यत्र भारतीयसंस्कृतेः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः च प्राथमिकभाषायाः संस्कृतस्य अवबोधनं मुख्यास्पदत्वं भजते, यतः समस्तभारतीयज्ञाननिधीनाम् अवबोधनं तदीयमूलभाषायामेव स्यात् इति अत्यावश्यकम्। वस्तुतः तदैव एकैकः अपि जनः योगायुर्वेदादिसम्बद्धानि ततः शास्त्रीयाणि अन्योन्यानि ज्ञानविज्ञानसमन्वितानि तत्त्वान्तराणि च साक्षादवगम्य अधिकप्राशास्त्यार्जनपुरस्सरं स्वयं समाजमपि युगपद् उपकर्तुम् उपकारयितुं हि भवति सम्पूर्णतः शक्तः। एवं ज्ञानपरम्परा, कलेतिहास, सांस्कृतिक रिक्थादीनां समन्वयन सह कृताभिः विशेषप्रस्तुतिभिः सह सुप्रभातं विशेषकार्यक्रमः एषः अवश्यमेव भारतीयज्ञानपरम्परायाः, भारतीयसंस्कृतेः, भारतीयरिक्थजातस्य च विषये नवीनां जागरूकतां प्रसारयितुम् एवमेव स्यात् प्रवृत्तः, प्रवर्तितः च। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़।
सम्यक्। भारतस्य ज्ञानपरम्परायाः किं वा संस्कृतेः च अभिज्ञापकाः सिद्धाः भवेयुः ईदृशाः कार्यक्रमाः। अधुना तु भारतस्य ज्ञानपरम्परायाः दृढस्थित्यै संलग्नेन जनेन सह संवादप्रस्तुतेः अस्ति क्रमः। साधितः संवादः च तावत् एतस्मिन् क्रमे अस्ति अध्ययोध्यं ध्वजविशेषस्य प्रवर्तकभूतेन भारतविद्याविदा ललितमिश्रेण सह। प्रिय दर्शकाः नमस्काराः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्याम् अस्माभिः सह कश्चन विशिष्टः भारतविद्याविद् उपस्थितः अस्ति। यदीयं नाम ललितमिश्रः इति अस्ति। महोदय स्वागतम् अत्र भवतः। वन्दे मातरं। नमस्कार। भवान् तत्र प्राच्यविद्यावित्वं भजते स्वस्मिन्। वस्तुतः एतस्य कृते नाम आङ्ग्लानि अनेकानि नामानि सन्ति। इण्डोलॉजी, इण्डिक् स्टडीज़ एवं तत्र एवंविध शब्दानां तत्र बाहुल्यमस्ति। वस्तुतः एतस्य शब्दस्य यदि संस्कृतेन वदामः भारतविद्याविद् इत्येतेन एतस्य शब्दस्य कः अर्थः अभिप्रेतः अस्ति? हमारी जो वैदिक ऋषियों का जो दर्शन रहा है वो हमारे इतिहास की निरंतरता में उन्होंने देखा है। एक धारा जो अविरल चली है, ये इतिहास को कालखंडों में विभाजित नहीं करती है हमारी धारा। उसी तरह से इंडोलॉजी भी भारत के इतिहास को कालखंडों में विभाजित नहीं करती, बल्कि जो प्राचीन काल से में जिस तरह का भारतवर्ष रहा और जिस तरह का दर्शन हमारे यहाँ विकसित हुआ, उस दर्शन का हमारे जीवन पर अद्यतन क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करती है। तो इसलिए ये भविष्य की संरचना के निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम है। अयोध्या की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का आह्वान किया है कि मैकाले के प्रभाव को भारत के जीवन से हटाया जाएगा, मैकाले मुक्त भारत बनाया जाएगा, उसके निर्माण के लिए सर्वाधिक सशक्त माध्यम यदि कोई है इस वक्त तो वह इंडोलॉजी या प्राच्य भारतीय विद्या है, क्योंकि ये प्राचीनता को आज के जीवन से और फिर भविष्य के निर्माण के लिए औजार उपकरण उपलब्ध कराती है। श्रीराम मन्दिरस्य नाम शिखरे विशिष्टः ध्वजः अपि अचिरादेव स्थापितं गतः अस्ति। तत्र भवदीयं तत्र विशिष्टं कर्म अस्ति। मन्ये कोविदारवृक्षस्य अनुसन्धानादिकमपि भवतैव तत्र विहितम्। एतस्मिन् विषये अहं ज्ञातुकामः। तो देखिए, ये भगवान श्री राम की कृपा से मैं समझता हूँ कि ऐसा संभव हो सका, क्योंकि मैं एक दूसरे विषय पर शोध कार्य कर रहा था। वो विषय था मेवाड़ की चित्रमय रामायण पर, जिसे महाराणा जगत सिंह ने 1649 से 52 के बीच में निर्मित कराया था, और उनके पश्चात फिर जो कार्य बचा रहा उनके पुत्र महाराणा राज सिंह ने इसे संपूर्ण कराया। तो उन्होंने जो राम कथा है, इस राम कथा के हर प्रसंगों का विस्तृत चित्रण किया। तो उसी दौरान एक प्रसंग में जब भरत जाते हैं भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट की तरफ जाते हैं, तो उसी प्रसंग में एक जगह आते हुए रथ के ऊपर एक ध्वज चित्रित किया गया था। उस चित्र को देख करके मुझे जिज्ञासा हुई, क्योंकि संयोग से 2015 में एक दूसरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग्स पर काम किया था, विश्व में ध्वजों का इतिहास। और मुझे ये बहुत दुख हुआ कि हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, किंतु जब ध्वजों का क्रम आता है तो विश्व के इतिहास के क्रम में हमारा स्थान बहुत नीचे दिया गया है। हमसे ऊपर ग्रीस, रोमन और चाइनीज़ अम्पायर के जो ध्वज हैं उन्हें अधिक प्राचीन और अधिक महत्व दिया गया था। तो जब ये चिन्ह मिला, मुझे चित्रित चिन्ह मिला, तो मुझे लगा कि यदि अयोध्या में त्रेता युग में एक ध्वज था और जिसका कि चित्रांकन उपलब्ध है, यदि इसकी प्रामाणिकता स्थापित कर ली जाए तो फिर विश्व के ध्वजों के इतिहास में और राज्य की संकल्पना के इतिहास में और राज्य की जो सार्वभौमिकता है, स्टेटहुड ऑफ द नेशन, ये इन तीनों चीज़ों पर भारत प्रथम में आ जाएगा। अब जो विश्व की राजनीति का स्टेटहुड का जो इतिहास शुरू होगा वो ग्रीस से नहीं शुरू होगा, भारत से शुरू होगा। ध्वजाधारिण ध्वज प्रतीक है किसका? राष्ट्र की संप्रभुता का। तो संप्रभुता की संकल्पना की भी उत्पत्ति भूमि, जन्मभूमि क्या हो जाएगी? अयोध्या हो जाएगी, जहाँ पर जिस अयोध्या की स्थापना महाराज मनु ने की थी।
तो ये जो चित्र है, अब इसके स्रोत जानने थे तो मैंने आधुनिक जो रामायण है वहाँ से काम शुरू किया। वाल्मीकि रामायणे अपि तथा प्रसंगः अस्ति यत् उपरि ध्वजः आसीत् लक्ष्मणः दृष्टवान् एव। अयोध्या की सेना सहित जब भरत जाते हैं तो सबसे पहले निषाद राज गुह इसी ध्वज को देखकर, दूर से देखकर पहचान लेते हैं। अभी सेना सामने नहीं आई है, ध्वज दूर से दिखाई दे रहा, समझ लेते हैं कि ये भरत आ रहे हैं। चित्रकूट में भगवान श्री राम होते हैं, उन्हें कोलाहल सुनाई देता है कि कोलाहल क्यों है, जंगली जानवर आगे पीछे भाग क्यों रहे हैं, शोर क्यों हो रहा है। कहते हैं लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण पास के समीप के शाल के वृक्ष पर चढ़कर ऊपर देखते हैं उत्तर की ओर, तो उन्हें वही ध्वज दिखाई देता है, कोविदार ध्वजो रथे। किंतु ये थी, अभी चुनौती बन गया कि इसको स्थापित करना है और भगवान के श्री राम के मंदिर के शिखर पर होना चाहिए। जब उनका ध्वज प्राप्त हो गया है हमें और हजारों वर्षों के पश्चात प्राप्त हो गया है, तो उसे उसका स्थान मिलना चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि इसके प्रारूप भी हम लोग बना कर दें। तो फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स और कुछ AI का इस्तेमाल करके ये प्रारूप बनाया गया। इसका पूरा श्रेय जो है नृपेंद्र मिश्र जी को जाता है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया, फिर कमेटी के सामने रखवाया, उसका परीक्षण हुआ और इसके बाद में इसका वैज्ञानिक परीक्षण भी किया गया कि जो हमारा शोध कार्य है वो समुचित है या तथा प्रधानमंत्री ध्वजः उत्तोलितः है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों जो है उसको अर्पित किया जाना है भगवान श्री राम के चरणों पे मंदिर पर। तो पूरी तरह से जब सब कुछ स्थापित हो गया तब शिखर में वो ध्वज अपने स्थान पर पहुंचा। इंडोलॉजिस्ट अथ नाम प्राच्य विद्याविद भारत विद्याविद भवान् अस्ति, तर्हि तद्दिशया भवान् किमपि नूतनं तथ्यम् इतोपि अत्र प्रदर्शयितुम् अर्हति? वाल्मीकि जी की विशेषता ये है कि वो भगवान श्री राम का जो आर्थिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन है और कूटनीतिक चिंतन है, उसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं। और वही अंतर है। बाद के कवियों ने उन्हें ईश्वर के रूप में देखा तो उनकी महिमा का वर्णन किया, किंतु राम ने राजा राम होते हुए जो कार्य किया उसका वर्णन हमें वाल्मीकि की रामायण और कुछ हद तक रघुवंशम महाकाव्य में प्राप्त होता है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अयोध्या का जो महत्व है उसने कर्मचारियों को पहली बार विश्व इतिहास में सर्वप्रथम वेतन और भत्तों का विधान किया। तो भगवान श्री राम भरत को चित्रकूट में कहते हैं कि समय समय पर वेतन और भक्तों का भुगतान कर रहे हो भरत ना, या नहीं कर पा रहे हो? तो भरत कहते हैं कि मैं इसका अनुपालन कर रहा हूँ। उचित समय पर कर्मचारी दो तरह के हैं, भृत्य हैं और जो सुरक्षा के सैनिक हैं, तो इन सबको समय समय पर हमें वेतन दे रहे हैं। तो वेतन की जो परंपरा है विश्व इतिहास में हमें एक कदम आगे ऊंचाई पर स्थापित करती है कि विश्व में सबसे पहले वेतन भत्तों की व्यवस्था अयोध्या से शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। इसके अलावा जो उनका आर्थिक चिंतन था, भगवान श्री राम ने फिर भरत को याद दिलाया है कि जो राज्य है इसकी अर्थव्यवस्था उत्तम किस्म की होनी चाहिए। आयस्ते विपुला अल्पतरो व्ययः, ये सुनिश्चित करो भरत कि जो राज्य की आयु है मेरी अनुपस्थिति में वो ज़्यादा रहेगी, विपुल मात्रा में रहेगी, और जो खर्च है वो अल्पतर होगा। तो इसी तरह आगे चल कर के हम भगवान श्री राम की परंपरा में देखते हैं कि जो महाराज अतिथि हुए, भगवान राम के पुत्र कुश और कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि ने अब जब उन्होंने उनका सिंहासन पर वो विराजे तो उन्होंने समय सारणी बनाकर कार्य करना शुरू किया। ये विश्व इतिहास का पहला उदाहरण है जब भारत में या पूरे विश्व में कहीं पर भी समय सारणी शेड्यूल्ड वर्क जो है स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों चीज़ें रघुकुल की वैज्ञानिक समय से आगे की जो सोच थी उसे हमारे सामने में स्पष्ट करती है, और इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है कालिदास ने। एवं वस्तुतः नाम एवं विधानि शोधकार्याणि भवता विधीयमानानि, इतोपि नाम अग्रे किं तत्र भवान् विशिष्टं कार्यं कर्तुम् ईहते, यद्द्वारा तत्र भारतविद्यात्वं यदस्ति भवति तदितोपि नाम उत्कृष्टतया सम्मुखम् आगच्छति। हम एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो है विश्व गुरु भारत की महागाथा। तो क्या है कि हमारे जैसे कहा जाता है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, है ना, पाश्चात्य शोधकर्ताओं ने भारत की खोज की, पर भारत ने क्या खोजा? भारत ने खोजा विश्व। यदि हम उस प्राचीनता में देखें जो हमारे वेदों में वर्णन आता है, तो विश्व शब्द का पहली बार उपयोग पूरे विश्व के इतिहास में केवल हमारे वेदों में मिलता है, खासतौर पर ऋग्वेद में। और विश्व क्या है?
सूर्य जहाँ पर जिस सतह को एक बार में जहाँ पर सूर्य की किरणें प्रकाशित करती हैं वो विश्व है। और ये कहाँ मिलता है? आयतरीय ब्राह्मण में इसका वर्णन है कि सूरज कभी डूबता नहीं है। पृथ्वी जब सूरज के डूबने का समय आता है तो यदि हम पृथ्वी से देखें तो सूर्य का दूसरा चक्कर प्रारंभ होता है। तो ये जो वैज्ञानिकता है, ये भारत की वैज्ञानिकता हमारे धर्म ग्रंथों में छिपी रह गई है। अब इसे विश्व के सामने रखने का समय आ गया ताकि हम अपनी प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को भी सामने स्थापित करें। न केवल हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, बल्कि हमारा विज्ञान भी विश्व के सामने आना चाहिए। एक यूरोपियन स्कॉलर थे जहाँ से जिनका यूरोप के इनलाइटनमेंट में बहुत योगदान है, वोल्टेयर ने कहा भी था कि आई एम फुली कन्विंस्ड that whatever we have has come from the banks of the Ganges। जो हमारे पास सब कुछ है, क्या क्या है? वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी और मेटासाइकोसिस अर्थात पुनर्जन्म, जीवन, आत्मा का जो सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं ये सब गंगा के किनारों से चलकर हमारे पास आई हैं। वस्तुतः नैरेटिव्स् नाम उच्यते आख्यानानि, तस्य तत्र इदानीं यः प्रयोगः अस्ति पाश्चात्यैः यद् यद् उक्तं तस्यैव निराकरणं नाम एतदेव लक्ष्यम् अस्माभिः दृश्यमानमस्ति। वस्तुतः इदानीमस्ति ते किं कथयन्ति तत् पृष्ठे वयं किमपि कुर्मः। ये आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूँगा, स्मरण कराना चाहूँगा कि 1913 में जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला, उसके पश्चात पाश्चात्य विद्वानों की एक पूरी श्रृंखला है जिन्होंने भारतीय विषयों पर कार्य किया और भारतीय विषयों पर कार्य करने के फलस्वरूप उन्हें भी नोबेल प्राइजेस मिले। तो एक लंबी श्रृंखला रही है जो भारत पर कार्य किया उन्होंने, जो पश्चिम में हमारी संस्कृति के प्रभाव को उजागर किया और महत्व को खुले शब्दों में स्थापित किया। तो ये जो नरेटिव है, ये नरेटिव उनके कार्यों पर, उनके कार्यों के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि जिन्होंने हमारी केवल आलोचना की, जैसे कि हेगल है, भर्सना की, कार्ल मार्क्स हैं, कुछ हद तक मैक्स मूलर हैं। इन लोगों ने जो आलोचना की वो आलोचना एक छोटा सत्य है, उससे कहीं विशद, बृहद और व्यापक सत्य है हमारी मान्यताओं का, हमारे यशोगान का। सत्यं। बहु शोभनं महोदय। वस्तुतः मन्ये अस्मदीयाः ये दर्शकाः अत्र साक्षात्काराङ्कनं पश्यन्तः सन्ति, ते विशिष्य प्रेरिताः भवेयुः यत् एवं विधानि अपि आख्यानानि तत्र आगच्छेयुः बहिः, इतोपि प्रकाशपथम् आगच्छेयुः इति। तावत् वार्तावल्यै अत्र भवान् समयं तत्र प्रदत्तवान्, तदर्थमहम् अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। शोभनः संवादः। नूनं भारतविद्याविदः एवं भूताः एव इष्टाः अधिकाः साम्प्रतम्। आम्, वास्तविकसंस्कृतज्ञानेन सह यथायुगं भारतविद्यायाः स्यात् सम्प्रसारः इति कः न अभिलषेत्। दर्शकाः, अभिलाषक्रमः तु आयातः अधुना भारतभारत्याः नाम संस्कृतस्य सङ्गीतगङ्गायाम् अवगाहनस्य एव। तर्हि अग्रे सरामः संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीं प्रति। शृणुमः, पश्यामः च प्रस्तुतिम् एताम् अद्य। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं। शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं। शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 राम। रमणीया प्रस्तुतिः एषा।
मनोरमस्वरूपं संस्कृतस्य सदा सञ्जीवेत् नाम। दर्शकाः संस्कृतसञ्जीवनीभूताः तु भवन्तः एव अस्मदर्थम्। अत एव विनिवेद्यन्ते भवन्तः भवत्यः च यद्वार्तावल्याः एतमङ्कं वीक्ष्य अपि तु प्रत्येकमेव अङ्कं वीक्ष्य स्वकीयाः प्रतिक्रियाः अस्मभ्यं प्रदर्शितेषु सङ्केतेषु प्रेषयन्तु इति। प्रतिस्पन्दनानि अवाप्य नूतनं किमपि साधयितुं दृढमनस्काः भवामः वयम्। सत्यं। प्रियदर्शकाः, अधुना तु समयः अस्ति एतदङ्कीयप्रस्तुतेः समापनस्य। अग्रिमाङ्कस्य कथाक्रमं सज्जीकृत्य पुनरागन्तुं तावत् अधुना यामः। नमोऽस्तु तावत् संस्कृतलीनेभ्यः सर्वेभ्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।